देखो कल जो पढ़ा है लेबर चैप्टर का, वो एक मेथड एक टॉपिक कवर हुआ है, ठीक है। अब आज जो है लेबर टर्नओवर क्या होता है और उसका कैलकुलेशंस कैसे होता है वो बताएंगे। लेबर टर्नओवर का मतलब ये होता है, किसी को अगर चेक करना हो कि इस कंपनी में लेबर लोग छोड़ता क्यों है कंपनी, ठीक है। लेबर टर्नओवर का मतलब ये है, उसको अगर पता करना हो कि एवरेज एम्प्लॉय कितना छोड़कर जाता है हर साल, तो वो इस फॉर्मूला से निकालेगा वो। देखो एक इंडस्ट्री है, वहां पर लेबर लोग काम कर रहा है। मान लो कि मुझे पता करना है कि इस इंडस्ट्री में लेबर लोग कितना हर साल छोड़ देता है काम, या फिर काम छोड़ने का बहुत सारा वजह होता है। इंडस्ट्री वाले निकाल देता होगा, रिप्लेसमेंट करता होगा कि कोई वर्कर काम करने के लिए अब लायक नहीं है, उसको हटाओ, उसकी जगह में उसको लाओ। सर ये लेबर एम्प्लॉयज को बोला जा रहा है? नहीं, एम्प्लॉयज अलग होता है, समझ में आया? तो उसको निकालने के लिए ये लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला बेस्ड ये जो है इसी से निकलेगा। ये जितना ज्यादा इसका वैल्यू होगा ना, उसका मतलब ये होगा इस इंडस्ट्री में ज्यादा लेबर लोग छोड़ के काम जाता है, ठीक है। और जितना कम होगा उतना अच्छा है कि हाँ यहाँ पर जो लेबर लोग है काम ठहरता है, ठीक है। क्योंकि ये सब का बहुत सारा रीजंस होता है। देखो पहला फॉर्मूला जो है सेपरेशन रेट मेथड, ठीक है। एग्जाम में वहां लिखेगा वो कौन सा मेथड से निकालना है। नंबर ऑफ सेपरेशंस मतलब क्या है, ये मेथड में नंबर ऑफ सेपरेशंस का मतलब है नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट, छोड़ दिया है। उसका एक रीजन ये भी होता है कि जब काम से ज्यादा वर्कर्स है कंपनी में, तो वर्कर्स लोग ज्यादा हो जाएगा तो कंपनी को तो नुकसान होगा ना, तो वो लोगों को निकाल दिया जाता है, मतलब आप लोग चले जाओ। तो नंबर ऑफ सेपरेशंस का मतलब यहाँ दिया हुआ है, नंबर ऑफ सेपरेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट, छोड़ दिया है जो काम। पहला चीज यहाँ पर सिर्फ इसका मतलब है काम छोड़ दिया है, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द पीरियड। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स का मतलब है नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगिनिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड डिवाइडेड बाय 2। जे अगर ये एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द पीरियड डायरेक्टली नहीं दिया हुआ रहेगा, तो ये इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उससे हम लोगों को निकालना होगा। नंबर ऑफ सेपरेशंस मतलब छोड़ दिया है। हाँ दिया हुआ यहाँ पे दिख रहा है तुमको? ठीक है सर। अब देखो उसको क्या हुआ, बाहर हो गया। शांति से रहे नहीं तो फिर उसका कैलकुलेटर कितना बड़ा वाला खरीदी हो। सर खरीदे नहीं है, पापा के यहाँ से ले। हाँ पापा का यहाँ सब ले लोगी, लेकिन पापा को उसका बदला में कुछ करके नहीं दोगी। देखो यहाँ पे दिख गया,
अब है रिप्लेसमेंट रेट मेथड। रिप्लेसमेंट रेट मेथड से जो निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द पीरियड। सर रिप्लेसमेंट मतलब यही है जिसको हम लोग निकाले हैं। नहीं मेरा लाल, ये जो बता रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड इन द वैकेंसीज ऑफ दोज लिविंग। बस सिर्फ क्या है, जो पीछे वाला था उसी को घुमाया है सिर्फ। हमको मान लो पता करना होगा कि कितना आदमी छोड़ के गया है, तो उसमें तो डायरेक्ट हम लिख दिए नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट, और इसमें क्या है कि कितना आदमी रिप्लेस किया गया है, दोनों में फर्क होता है। मतलब मान लो कि 100 आदमी छोड़ के गया है, लेकिन रिप्लेस सिर्फ 60 आदमी गया है, उसके जगह में उसको डाला गया है। मतलब क्या है, कोई स्किल्ड पोजीशंस का वर्कर्स लोग छोड़ के चला गया, अब उसको तो उसके जगह में लाना पड़ेगा ना। तो इससे क्या होगा, पता चल जाएगा हमको कि कितना जितना रिप्लेसमेंट का जगह बढ़ा है, मतलब भराया है, फिलअप हुआ है, उससे तो पता चलेगा ना भाई इतना जगह खाली था, छोड़ के चले गए। हाँ इतना कोई गया था। हाँ। और कितना है, इतना आदमी छोड़ के गया था, तो उसके जगह पे इतना आदमी आया है, तो मतलब यहाँ पर क्या एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता चलेगा इस मेथड से। और पहले वाले मेथड से क्या होता है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगा, कितना आदमी गया क्या पता, तो गलत इंफॉर्मेशन भी तो मिल सकता है। इसमें कितना लोग उस पोजीशन पे है जितना का अपॉइंटमेंट हुआ है, यहाँ पर देख लो, यहाँ लिखा हुआ क्या है कि जो छोड़ के गया है और उसी के जगह पे जिनको रिक्रूट किया गया है, ठीक है, नया वाले को नहीं। मतलब एक होता है एक्सपेंशन के बेस पे, मतलब कंपनी एक्सपेंड हो रहा है तो इसलिए रिक्रूटमेंट आ रहा है, वो वर्कर्स को नहीं यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। रिप्लेसमेंट का मतलब अलग होता है, ठीक है, और प्लेसमेंट का मतलब अलग होता है। समझ में आ रहा है, प्लेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन। मेरा ट्यूशन बड़ा हो गया है, इसलिए हम सीट नया और ज़्यादा पढ़ाए हैं, ठीक है। और एक होता है कि ये गई हो तो इसके जगह पे आएंगे, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। ये सब थोड़ा बेसिक बता समझ लेना है। देख लो, तुम लोगों को पूरा जितना है करवा देंगे, उससे तुम लोग सब करके बैठोगे एग्जाम में, उससे ज़्यादा कुछ आएगा ही नहीं। इसलिए 100 में भाई 90 लाने का कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि 5 चैप्टर तो आ रहा है, एक थ्योरी है, उसका भी वीडियो मेरा मौजूद है, मटेरियल है पूरा कवर्ड करवा दिए हैं, उससे बाहर कुछ भी आएगा ही नहीं। अगर आ गया तो मेरा कॉलर पकड़ लेना, जितना इलस्ट्रेशन करवा दिए हैं, और लेबर में भी जितना करवा देंगे उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, और ये सब इजी है। इसके बाद करवाएंगे कॉस्ट शीट, 3 चैप्टर तो तुम्हारा एकदम कंफर्म हो जाएगा एग्जाम का आने से पहले। ओवरहेड जैसे इसमें टॉपिक है ना, जैसे मटेरियल में करवाए 4-5 टॉपिक था, तो ओवरहेड में क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है, वो लेंदी चैप्टर है। थर्ड वाला जो भी कराएंगे वो उसके जगह में कॉस्ट शीट करवाएंगे पहले, ओवरहेड बाद में करवाएंगे। जितना करवाएंगे हो जाएगा, बैठ जाना, आ गया तो कर लेना, तो ऑप्शन में छोड़ देना, ठीक है। कॉस्ट शीट उसके कंपैरिजन में इजी है, ठीक है, अब वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए अगर रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगी बाबू तो तुम लोग कर नहीं पाओगी वहां पर। तुम लोग इतना इजी का मतलब ये नहीं होता है कि चलना ही नहीं है, कि खड़ा रहोगी और अपने आप फिल्म का तरह उड़ के वहां पर, मतलब तुम्हारा पाँव टांग के चल जाएगा वहां पर, ऐसा नहीं है, ठीक है। सांप को भी रेंग कर चलना ही पड़ता है। सांप को चलते हुए देखी हो, कहाँ देखी? तो ऐसा जगह का नाम ले बिना, रियल लाइफ में और काम देगा, हम नहीं देंगे। तो जू में क्या नकली सांप देखी थी? मतलब सामने तुम तो देखी होगी साची, भगाड़ तो पहले जंगल ही था, तो अब नहीं तो अब नहीं है। देखो आप तो देखे होंगे कपूर गली में, गांव हम नागी कपूर लोग गली में थे। नहीं रहे, पहले यहाँ पर थे, बात कर लिए।
देखो यहाँ पर दूसरा मेथड, तीसरा मेथड है फ्लक्स मेथड। सर अब अभी आप फ्लक्स कर रहे हैं। सॉरी आस्ते से रहेंगी नहीं, हमेशा इसका हर चीज चेंज होता रहता है। कभी बोले कि हम बेचने वाली बनेंगे, या फिर रास्ता में नहीं बेचेगी, एरोप्लेन नहीं बेचेगी। देखो यहाँ पर, हाँ हो सकता है उसमें शाहरुख खान मिल जाए आपको फ्लाइट में, भी हो सकता है। सर उसका प्राइवेट जेट है। अरे हर जगह प्राइवेट जेट थोड़ा चल जाएगा। प्राइवेट जेट का मतलब ये थोड़ा है कि हर जगह वो प्राइवेट जेट से जाएगा, खर्च नहीं लगता है क्या सब? इकोनॉमी में तो नहीं ही जाएगा सर, हाँ। जाएगा भी तो बिजनेस क्लास में जाएगा। हम बात बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर इसमें फ्लक्स मेथड में नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेपरेशंस में कितना छोड़ा और प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इसमें कितना छोड़ा था वही पता चल जाएगा रिप्लेसमेंट वाले से, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द पीरियड। ठीक है, पूछना है किसी को? एग्जाम में वहां पर बोल देगा कि कौन सा मेथड से आपको निकालना है, सम्स कराएंगे तो लोगों को पूरा सब बोलेगा। तो ऐसा बात है पूछ लेती है कि पता जैसे चलेगा हैं, फ्लक्स मेथड में क्या पता चलेगा? ये तो दोनों चीज पता चल जाएगा, कितना आदमी छोड़ के गया, एक तो वो है उन लोगों का पता चलेगा, और फिर जो मान लो रिप्लेस किया गया है तो उसमें भी कितना आदमी छोड़ के गया वो भी पता चल जाएगा। और इसका दूसरा फॉर्मूला ये है नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ एक्सेशंस। नंबर ऑफ एक्सेशंस का मतलब ये होता है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड इन द वैकेंसीज ऑफ दोज लीविंग एंड दोज रिक्रूटेड ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एक्सपेंशन। ये सब मतलब जान के रखना है बाबू। अब वहां पर लिखना भी है क्या नंबर ऑफ एक्सेशंस का क्या मतलब है। नंबर ऑफ एक्सेशंस का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि उसमें वो लोग हैं जो छोड़ के गया है, जो जगह छोड़ा, और प्लस एक्सपेंशन के बेस्ड पे जिनको रखा गया, मतलब जगह जिससे बढ़ा। 10 सीट मान लो 10 सीट था पहले, 10 सीट तो छोड़ के गया, वो हो गया अलग। और फिर हम क्या किए, अपना कोचिंग बढ़ा दिए 5 सीट और उसमें नया ला दिया, नया लोग भी आएगा और रिप्लेसमेंट भी आएगा। हाँ, तो टोटल जो हो गया 15। तो नया लोग जो आया है वो एक्सपेंशन के बेस्ड पे होना चाहिए। दिख रहा है यहाँ पे, जब एग्जाम में फॉर्मूला लिखोगी तो ये सब लिखना पड़ेगा नीचे में, जो नंबर काट लेगा। सर रिक्रूटेड मतलब क्या होता है? ये सब स्टूडेंट है, तुमको मालूम है? चाची को मालूम है, तुम बोलो। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जो मतलब है ना, क्या बोलते हैं उसको, अपॉइंट करना। आगे समझ में? घटिया घटिया वर्ड के बारे में पूछोगी, निब्बा निब्बी, तो और क्या भाई, और क्या बोली थी? हब्बी। सर अभी ना पूछिए, सर पूछिए। इस सब का मतलब, इसको नए नए आविष्कार थी कि जो क्या बोलते उसको, आवारागर्दी वाला जो वर्ड है। ठीक है, हमको भी एक बार बोलिए अचानक से हब्बी, तो हम बोले ये क्या है, हम बोले हॉबी को लग रहा है हब्बी बोल रही है। तो ठीक है, आपको नया वर्ड तो सिखाया है। 30 अप्रैल को आयशा परवीन का बर्थडे था, विश की थी उसको, बदतमीज लड़की। नंबर नहीं है मुझे, मैं फॉलोअर भी केक ला नहीं। दी थी हम लोग, मेरे भाई को बनाने आती है, उसके लिए भी लाई थी, मेरे लिए भी लाई थी। हाँ? अपने ही बर्थडे पे पेस्ट्री लाई थी हम लोग के लिए, मेरे लिए और बाबू के लिए ला के दी थी। बाबू को बनाने आती है ना, बाबू को बनाने आती है, बाबू को पढ़ाने बनाने आती है आती है ना। ना, तो भाई हम दोनों के लिए पेस्ट्री लाई थी, एक अपने मेरे लिए लाई थी, बाबू के लिए लेकर आई थी। बताओ, और आपको दी थी आपकी स्टूडेंट। हमको नहीं थी, बताओ। मेरे घर में आ रही है, हमको नहीं थी। क्या अपने ये सब student। जमाना आ गया। तुम्हारा खेला शुरू हो गया। हाँ हो गया, आप तो बकवास कर रहे हैं इसीलिए। बदतमीज लड़की, आवाज उठा रही है, आवाज ऊंचा की मेरे सामने में। देखो ये भी अब इसका भी हो चुका है, काम हो गया इसका भी। देखो यहाँ पे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। 4 नंबर का स्टेशन देखो, the extracts from the payroll of a factory is as follows। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल 2005 150 है।
नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द एंड ऑफ अप्रैल 2005 250 है। तो इससे क्या है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। अरे पहले देखो बाबू, तो लिखा ही हुआ है, सॉल्व तो किए ही हुआ है ना, हाथ तेज मत चलाओ सब में। अब यहाँ पर है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिजाइंड ड्यूरिंग अप्रैल, मतलब ये लोग छोड़ दिया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिस्चार्ज्ड ड्यूरिंग अप्रैल, इन लोगों को निकाल दिया गया, वो भी छोड़ना ही हुआ, 30 हो गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड ड्यू टू रेजिग्नेशन एंड डिस्चार्जेस, देखो टोटल जो छोड़ा है वो 30 है, लेकिन रिप्लेस कितना हो रहा है, सिर्फ 20 को सिर्फ उन लोगों की जगह में भरा है। अब देखो ये बोल रहा है कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट, देखो सिर्फ ऐसे ये बोलेगा कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट, तो तीनों मेथड से दिखाना होगा, ठीक है। और यहाँ पर इक्विवेलेंट एनुअल रेट फॉर द फैक्ट्री बाय डिफरेंट मेथड्स, इक्विवेलेंट एनुअल रेट जो है वो फॉर्मूला यहाँ पर है, अभी इसके बारे में बताएंगे। तो देखो सेपरेशन रेट मेथड से निकालें, यहाँ पर नंबर ऑफ सेपरेशंस मतलब क्या है, 25 और 5 और एवरेज इनटू 100, परसेंटेज में आंसर आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा है 100 से। आ रहा है समझ में? इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट, ये तो आपको बताया नहीं। हाँ तो सेकंड नंबर बताइए। अरे एनुअल सॉरी इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट का मतलब क्या है कि टर्नओवर रेट फॉर द पीरियड, जो ये टर्नओवर आया है 15% डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड, इस सम्स में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। क्या नहीं दिया? सॉरी नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड मतलब महीना जो वो देगा, अभी अप्रैल है, सब तो पता है ना, अप्रैल में कितना दिन होता है, मई में कितना दिन होता है, हाँ, तो उससे डिवाइड करना है और इनटू, अगर यहाँ पर 31 लिख देता ना, 31 अगर आ जाए तो हमेशा 365 ही लेना हमेशा, अगर क्योंकि अच्छा। यहाँ पर नंबर ऑफ मतलब एक साल में कितना दिन होता है ये यहाँ पर लिखा नहीं है, ये लोग कि तुमको अज्यूम करना है, या तो 360 डेज या 365 डेज लेना पड़ता है, ठीक है। हाँ अगर वो लीप ईयर होता, मतलब मान लो कि 2004 होता तो 366 डेज होता। लीप ईयर किसको बोलते हैं पता है? तो जो 4 से डिवाइड होता है, पूरा डिवाइड होगा, पॉइंट पे नहीं आएगा आंसर। इसमें किसी को पूछना है? क्या पता चल रहा है 182.5%? हाँ ये क्या है कि एक महीना में इसका जो है वो पता चल रहा है, इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट, एक महीना में, ये एक महीना का निकाला है ये परसेंटेज पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया पूरे साल के दिन से, पूरे साल का ये परसेंटेज निकल गया 182.5% लेबर टर्नओवर रेट जो है इसका इक्विवेलेंट। लेबर में से कितना कमा रहा है? अरे लेबर से कितना छोड़ रहा है वो लोग। और सर अगर मान लीजिए 31 डेज है तो तब भी इनटू 365 करना है। हाँ तो उस समय 365 ही लेना ताकि कैलकुलेशंस में ज़्यादा पॉइंट नहीं आए, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सही से। तो मान लीजिए फेब बोल दिया था तो 28 हो अरे जाएगा। तो फेब बोलेगा तो यहाँ पर अगर लीप ईयर अगर 29 डेज से डिवाइड करेंगे, नहीं तो 28 डेज, और क्या करेंगे तो इसमें? इनटू तो 366 करना होगा ना। हाँ आ गया समझ में? अब है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट में क्या है, सिर्फ 20 है, मान लो जरा 20/200, ये तो एक ही बार निकाल देंगे हो जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है निकल गया। इसमें भी यही चीज करना है,
सर 200 कहाँ से आया? एवरेज नंबर ऑफ जो वर्क निकाले वर्कर्स 150 प्लस 250 डिवाइड बाय 2। दिख गया तुमको? फ्लक्स मेथड में क्या है? नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 30 प्लस 20। सर वो जो हाँ। 10% निकल रहा है नंबर 2 में, वो है कि महीना में इतना छोड़ा है लेबर, हाँ और ये पूरे साल का हाँ। इतना लेबर छोड़ा है। इसी कर ही रही तो कर ही पास है। आ गया समझ में? हाँ। अब फ्लक्स मेथड में क्या है? नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स 25% ये हुआ। फ्लक्स रेट मेथड का पहला एक पॉइंट ये है। क्लियर हो गया? फ्लक्स रेट ये वाला मत करना, ठीक है? ये जो यहाँ पर 2 का जो दिया हुआ है, ये क्या है? इसी के लिए आप बोले नहीं करने के लिए। दिया क्यों है? अरे जो करने बोल रहे उसको करो ना तुम। क्यों दिया है, क्या है? हो गया क्या करना है? अब नंबर 5 में आइए। क्या हो रहा है तुम लोग को? हो गया। अरे अब जब खत्म हो गया तब भी दिक्कत है। देखो 5 नंबर, calculate the number of employees in the beginning and at the end of the year from the following information। ये बोल रहा है ना बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द ईयर का बताने के लिए। लेबर टर्नओवर रेट यहाँ पे 3% है। इसमें क्या है देखेंगे पहले कि इंफॉर्मेशन किस फॉर्मूला की दिया हुआ है, वही फॉर्मूला पुट करेंगे तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेपरेशंस दिया हुआ है 12। समझ में आया? तो उस यहाँ पर ये बोल दिया है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द एंड वर 100 इन एक्सेस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द जो बिगिनिंग। बिगनिंग आ जाएगा तो प्लस 100 कर देंगे एंड में। हाँ एंड में। हम इसी के लिए देखो, ये किसी के चक्कर वक्कर में नहीं है, ये उसका दिमाग पूरा एकदम खुला हुआ है। कोई बेकार चीज का चक्कर है बोल रहे हैं तुम लोग। हर चीज का गलत मतलब निकाल के दांत खाना शुरू कर दी, बदतमीज लड़की लोग। देखो यहाँ पे ये नंबर ऑफ सेपरेशन वाले मेथड में निकाल उसको पुट कर दिया इंफॉर्मेशन, तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ गया 400। आगे समझ में? ये 0.03 है। अच्छा कैलकुलेटर से देखो, कैलकुलेटर लाएंगे उसको पीछे ढकेल के फेंक दिए उठा के। अब घर में जाकर फिर बोलेंगे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। सर ये OE प्लस CE क्या है? हाँ बता रहे तुम तो टेंशन मत लो अभी। अरे की कैलकुलेट करके 12 डिवाइड बाय 0.03 आ गया ना? हाँ अब देखो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ गया 400। अब यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का जो फॉर्मूला होता है ओपनिंग एम्प्लॉयज, यही है OE प्लस क्लोजिंग एम्प्लॉयज। तुम लोग को शॉर्ट फॉर्म में नहीं दिखना है वहां पे, समझ में आ गया? तो डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 400। आ गया समझ में? सर हमको ये सुना है कि 0.03 कहाँ से आया? अरे गधा, ये तो रहा ये 100 जो है इसको यहाँ पर लाया, ये 100 को इसको करके दिखाओ। अच्छा 100 को डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ या फिर यहाँ पर इसको बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो 1200 होगा, अच्छा समझ ये गई। ऊपर जाएगा यहाँ 3 होगा। 1200 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 400 हो जाएगा। ऐसे तो इतना परेशान होने का क्या जरूरत है, तुम सिंपल करो भाई। हाँ ठीक है, तो बहुत अच्छा बात है। पेन लाओ मेरा, अभी नहीं तो और अभी सर का दर्द, सर का बाल उखाड़ेंगे भी। देखो बुक में जो दिया हुआ है उसको मत वैसे मत करना,
भूल जाओ। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया ना। अब ओपनिंग इसको इधर ले आएंगे 800 माइनस CE। ओपनिंग एम्प्लॉइज जो है इसका वैल्यू ये हो रहा है। बहुत अच्छा हो समझ सर गए। ये सब हम लोगों को पता ही है। पता ही है मैथ्स में करते हैं हम हमने लोग। बहुत अच्छा तुम काम करती हो। अब देखो अब इसको क्या करना है, ये तो इसका वैल्यू हमको पता चल गया है, इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग नहीं दिख रहा है। नीचे कर चिल्लाइए, नहीं दिख रहा है मुझे। सर उसको ऐसे इक्वेशन 1 मार्क कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ OE इन इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको यहाँ बैठाएंगे। OE का स्टेप दिखा देंगे तो ये लोग सर का बाल उखाड़ लेगा। ये यहाँ पर इसका पूरा वैल्यू पुट कर दूंगे 800 माइनस CE। सर कट नहीं जाएगा पूरा। अरे रुको ना, देख तो रहे हैं हम। सही नहीं। ये तो पूरा मेरा तो सब कट गया, 0 आ गया, कुछ भी नहीं बचा। हम बताएं क्या होगा? ये हम बताते हैं क्या होगा। वो C का मतलब क्या था? क्लोजिंग एम्प्लॉय ना। हाँ। क्लोजिंग एम्प्लॉय की जगह वहाँ पे लिखाएगा ओपनिंग एम्प्लॉय +1 वो लिखाएगा, हैं? क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लोजिंग एम्प्लॉय की जगह आप लिखेंगे वो। अरे रुको ना, तुम लोग तो अपने ही गाना गाना शुरू कर दियो। कीजिए। उल्टा कर रहे हैं, बहुत गलत है। सर वो पूरा काट दीजिए, ले आया। अरे रुक, मेरा बेइज्जती तुम लोग कर रही है स्क्रीन में। वीडियो पॉज कर दीजिए। अरे उसके ऊपर में 800 माइनस C लिखे ना आप, वहीं पे होगा वो OE +100 होगा C की जगह, तो OE आ जाएगा। अरे वो ठीक है, उससे नहीं कटेगा। रुको। अब देखो यहाँ पर सर ये लोग जो किया वही नहीं नहीं, यहाँ पर एक चीज, ये दूसरा चीज है, हम बता रहे हैं यहाँ पर क्या दिक्कत हुआ है। यहाँ पर ये बोल रहा है ना कि हमको बहुत ठंडा लग रहा है सर, मन कर दीजिए। आदमी यहाँ पर ऐसे परेशान है, इसको नहीं लगना। ठंडा गर्म करने बैठी है। इसी के लिए कल बैठा के वहाँ साइड में। हाँ कल से हम वहीं बैठते हैं। देखो यहाँ ऊपर में बोला है ना कि एट द एंड में बिगनिंग से 100 ज़्यादा है, ठीक है। ये क्या होगा, CE माइनस OE डिफरेंस है यहाँ पर, समझ आ रहा है। क्लोजिंग जो है ना, क्लोजिंग एम्प्लॉइज वो ओपनिंग से 1 से ज़्यादा है, समझ आ क्या? हम वही बोल रहे थे, C +100 वही तो बोल रहा हूँ। वही बोल रहे थे। चल ये बैठने दीजिए। मेरी गलती, वापस उठा लीजिए। तो अब क्या होगा, हाँ, तो इसी में करना है इसको। ये यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर दे दिया है, इसको ऐड कर देना है इक्वेशन को। ये ऐड हो गया और क्या यहाँ पर इसको पुट करेंगे। ये सॉल्व करने के बाद ये आएगा CE करके दिखा देगा, तो उल्टा करके दिया जाएगा काटिए तो OE नीचे कर दीजिए। यहाँ पर, ठीक है, ये जो है CE, OE जो है यहाँ पर माइनस है,
क्लोजिंग एम्प्लॉय, और ये 100 से ज़्यादा है, सबको पता है। ओपनिंग जो एम्प्लॉय है 450 माइनस 100, आइए